नाजरीन, पूरी दुनिया में शादी और तलाक के बहुत ही अजीबोगरीब कवानीन पाए जाते हैं। कौन जानता था कि दुनिया में ऐसे शहर भी मौजूद हैं जहां शादी के कवानीन के मुताबिक इंसान अपनी बीवी के साथ सो नहीं सकता, जहां अपनी सास से बदसलूकी करने का मतलब तलाक होता है। और दुनिया में ऐसी भी रियासतें मौजूद हैं जहां सास अगर बहू के साथ बदसलूकी करती है तो दूल्हे के लिए ये बुरा साबित हो सकता है और इसी को तलाक की बुनियाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज दुनिया भर में 10 अजीबो गरीब किस्म की शादी और तलाक के कवानीन के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैलिफोर्निया और टेक्सास में शादी का रिवाज। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी शादी के लिए लड़के और लड़की का मौजूद होना सबसे पहला फर्ज होता है। लेकिन अगर कैलिफोर्निया, कोलोराडो, टेक्सास या मोन्टाना में देखा जाए तो दुल्हा या दुल्हन की गैर मौजूदगी में उनका कोई दोस्त भी आर्जी तौर पर दुल्हा दुल्हन की ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं। यानी कि दुल्हा अगर फौज का हिस्सा है तो मजबूरी के तौर पर उसका कोई अच्छा दोस्त आर्जी तौर पर दुल्हा होने का काम सर अंजाम देगा। इसे प्रॉक्सी शादी के नाम से जाना जाता है। दुनिया में ये वाहिद रियासतें हैं जहाँ पे दुल्हा दुल्हन की नुमाइंदगी के लिए उनके दोस्त भी आ सकते हैं। फिलिपाइन तलाक का अनोखा कानून। दोस्तों, आम तौर पर दुल्हा दुल्हन में किसी किस्म की भी नोक चोक या परेशानी के बाइस उन दोनों के दरमियान तलाक जैसा घिनौना अमल हो जाता है, मगर फिलिपाइन और वेटिकन सिटी में शादी को बहुत ही संजीदगी से लिया जाता है। इनके कानून के जरिए तलाक की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती और अगर कोई तलाक देने की कोशिश करता है तो उसको मुजरम के तौर पर जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी लड़का या लड़की दूसरे को तलाक देने की जुर्रत नहीं करता और यही वजह है कि हैरानकुन तौर पर इन इलाकों में की गई शादियां लंबे अरसे तक चलती रहती हैं। इंग्लैंड में तलाक का कानून। दोस्तों, जैसा कि आजकल लोगों ने तलाक को मजाक समझा हुआ है और छोटी छोटी नोक चोक पे एक दूसरे को तलाक देना आसान समझा हुआ है, वही इंग्लैंड के अंदर मियाँ बीवी एक दूसरे को आसानी से तलाक नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं और ना खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं तो इस मुल्क में इस बात को तलाक की वजह नहीं बनाया जा सकता और ना ही तलाक ली जा सकती है। इसके लिए एक ठोस वजह होना जरूरी है। यानी कि अगर दुल्हा का चक्कर किसी और लड़की से चलता है और इसी वजह से वो अपनी बीवी के साथ बदसलूकी और मार पिटाई करता है तो इस बात को ठोस वजह बना के तलाक ली जा सकती है। इसके अलावा कोई मौका ही नहीं होता। हिंदुस्तान में दरख्त से शादी। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि शादी अमूमन तौर पर लड़का और लड़की के दरमियान ही होती है, मगर हिंदुस्तान में इसका रवाज कुछ अलग ही नजर आता है। हिंदुस्तान में मौजूद पंडितों के निकाले हुए मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले और उनकी निकाली हुई कुंडलियों के मुताबिक अगर किसी लड़की की पैदाइश बदकिस्मती से उनके मुताबिक गलत वक्त पर हो जाती है तो उन पंडितों के मुताबिक ये लड़की अपने खावंद की मौत का सबब बनेगी और इसी अकीदे को बुनियाद बनाकर लोग फिर उस लड़की से शादी करने से कतराते हैं। तो लड़की के घर वालों को मजबूरन इस लड़की की शादी एक दरख्त के साथ करना पड़ती है और फिर इस दरख्त को काटा जाता है ताकि इस मुश्किल से छुटकारा पाया जा सके। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब रस्म मानी जाती है। शादी से पहले ज्यादा खाने का रिवाज। नाज़रीन, दुनिया भर में शादी से पहले लड़कियां अपनी डाइट बेहतरीन बना लेती हैं और ज्यादातर कम खाकर स्मार्ट और खूबसूरत बनाने की तरकीबें लड़ाई जाती हैं। मगर दुनिया में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां शादी से पहले लड़की को ज्यादा खाने खाने पड़ते हैं। यहाँ पे कानून दुनिया से बिल्कुल अलग नजर आता है। इस इलाके की लड़की शादी से पहले बहुत ज्यादा खाने खाती है ताकि वो अपने इलाके के लिए खुशहाली और सुकून का सबब बन सके। इस इलाके के लोग इस बात को अपनी खुशकिस्मती समझते हुए इस लड़की को बाज़ औक़ात जबरदस्ती भी खाने खिलाते हैं, जो कि इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब भी बनता है। मगर इस अजीबो गरीब अकीदे को हमेशा ही सरे फहरिस्त रखा जाता है। मजाक करने पर तलाक। नाज़रीन, डेलौर नामी इलाके में अगर शादीशुदा जोड़ा शादी के बाद एक दूसरे के साथ किसी तरह का गैर रस्मी मजाक करता है तो हुकूमत की तरफ से इन पर ये लागू हो जाता है कि ये एक दूसरे को तलाक दे दें और अगर वो इस अमल को सरअंजाम ना दें तो हुकूमत की तरफ से कानूनी इदारे जबरदस्ती इन दोनों के दरमियान तलाक करवा देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर शादी करना भी हिम्मत का काम है और इसको निभाना तो सबसे मुश्किल काम समझा जाता है और लड़का लड़की एक दूसरे से गैर मुनासिब मजाक करने से कतराते रहते हैं।
हांगकांग में धोखा देने पर कत्ल। नाज़रीन, जैसे कि आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ धोखे करने में मसरूफ हैं, वहीं दुनिया में एक इलाका ऐसा भी मौजूद है जहां पर धोखा देने की सजा मौत है। हांगकांग में अगर बीवी अपने शोहर को किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाते देख लेती है तो उसको कानूनी तौर पर इस बात की इजाजत है कि वो अपने शोहर का कत्ल कर सकती है। यही वजह है कि हांगकांग में मर्द अपनी बीवियों के साथ धोखा करने से कतराते हैं, और अगर कोई मर्द ऐसा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी को किसी किस्म की भी कराटों की ट्रेनिंग बिल्कुल न दे। सऊदी अरब शादी का घनौना रवाज। नाज़रीन, जैसे कि दुनिया का हर कानून यही सबक सिखाता है कि शादी के लिए लड़के लड़की का बालग होना जरूरी है, मगर सऊदी अरब में कुछ अलग ही कानून नाफज हैं। वहाँ शादी के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। 8 साल बच्ची का निकाह 58 साल के बुजुर्ग के साथ कर दी जाती है। 2008 में यही 8 साल बच्ची उस 58 साल मर्द से तलाक का मुतालबा करती है तो अदालत इस बात को मनसूख कर देती है कि ये बच्ची होने के नाते तलाक का मुतालबा नहीं कर सकती। ऐसे घिनौने कवानीन से बचे रहना ही बेहतर होता है। जापान में भाई की गर्लफ्रेंड से शादी का रवाज। दोस्तों, जापान को बुजुर्गों के लिए एहतराम की जगह माना जाता है। इसका कल्चर हमेशा ही अपने से बड़ों का एहतराम सिखाता है, और शायद यही वजह है कि जापानी कानून के मुताबिक अगर बड़े भाई को छोटे भाई की गर्लफ्रेंड पसंद आ गई है तो वो उसी मौके पे आसानी से उससे शादी कर सकता है। और हैरत की बात ये है कि छोटे भाई को कोई एतराज भी नहीं होगा, और न ही उस लड़की की कोई मजाल है कि वो इस बात पे कोई एतराज करे। ये शादी बड़े भाई की इज्जत में दोनों के इत्तेफाक पर कर दी जाती है। मोनाको में शादी का ऐलान। नाज़रीन, मोनाको में शादी करने के बाद इसका ऐलान करना भी लाजमी होता है। जैसा कि यूनान में शादी करने के बाद इसका इश्तिहार अखबार में जरूरी होता है, वहीं मोनाको में शादी करने के बाद इस शादी नामे को अपने इलाके के मेन हॉल के गेट पर चिपकाना जरूरी होता है। यह शादी नामा 10 दिन तक उस दरवाजे पर चिपका रहना जरूरी होता है ताकि अवामुन नास में इन दोनों की शादी की खबर आसानी से पहुंच जाए। तो नाज़रीन, दुनिया भर से शादी और तलाक के इन रवाजों में से आपको कौन सी रस्म सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब कर दें।